हम लोग आज अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के कई सारे मेथड पढ़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन लें कि होमोजीनियस समघात रैखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं। समघात रैखिक अवकल समीकरण, यदि कोई भी अवकल समीकरण इस रूप का है x की पावर n dny अपॉन dx की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन डी n माइनस वन dx n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू डी n माइनस टू y अपॉन dx की पावर n माइनस टू प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स के रूप का है, जहाँ a1 a2 an सभी के सभी कांस्टेंट है, क्यू एक्स एक्स का कोई फलन है। तो ऐसे अवकल समीकरण को हम कहते हैं समघात रैखिक अवकल समीकरण। इस तरह के अवकल समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम देखें x स्वतंत्र चर है, y प्रतंत्र चर है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n के साथ x की पावर n है, समघात है। फिर नेक्स्ट x की पावर n माइनस वन है तो n माइनस वन डेरिवेटिव है। इस प्रकार की इक्वेशन समघात अवकल समीकरण कहलाती हैं। इनको हल करने के लिए हम स्वतंत्र चर x को एक नए स्वतंत्र चर z में इस प्रकार परिवर्तित करेंगे कि यह अवकल समीकरण अवकल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाए, रैखिक अवकल समीकरण विद अचर गुणांकों सहित, जो कि हम अपने पूर्व के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो उसमें परिवर्तित करने के लिए हम वेरिएबल x को एक नए वेरिएबल z में रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू ई की पावर z के द्वारा, अर्थात z इज इक्वल टू लॉग x बेस e। और इस परिवर्तन के द्वारा हम देखें कि दी हुई इक्वेशन एक किस रूप में हमारी परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर हमारे y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। अब हमारा x की जगह z लिया है तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी जेड, डी जेड बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स क्या है, वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स डी वाई बाई डी जेड हुआ। अर्थात इससे हमको मिला x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव लें हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स डी वाई बाई डी जेड, वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड। इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो गया हमारा वन बाई एक्स डी बाई डी जेड ऑफ डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड। ये चीज़ क्या हुई, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, वन बाई एक्स डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स फिर वन बाई एक्स है तो वन बाई एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड, वन बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो ये चीज़ हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आई। ठीक है, अब यदि हम इस ऑपरेटर डी बाई डी जेड को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन हो जाएगी x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ y।
और सेकेंड वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, d2, ये सेकेंड इक्वेशन, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d इंटू डी माइनस वन, क्योंकि ये है हमारे पास डी स्क्वायर माइनस डी। इसी प्रकार से हम एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकाल सकते हैं, एक्स की पावर 3। इन जनरल अगर हम लें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है एक्स की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस एन माइनस वन मीन्स डी माइनस एन प्लस वन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये इसका जनरलाइज रूप हो गया। तो इस प्रकार जो हमें इक्वेशन दी हुई है, हमने उसमें x को e की पावर z का रूप सब्स्टिट्यूट किया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मली गलती होती है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को तो चेंज कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड में x की जगह z में परिवर्तित करेंगे, मीन्स x की जगह e की पावर z रखेंगे। तो इस प्रकार हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी माइनस वन डी माइनस एन प्लस वन प्लस a1 टाइम्स डी माइनस वन अप टू डी माइनस एन प्लस टू डैश डैश प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू ई की पावर जेड, अर्थात एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू ई की पावर जेड, जहाँ पर कैपिटल डी ऑपरेटर यहाँ पे डी बाई डी जेड है। अब इन इक्वेशंस के हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने के लिए हम इक्वेशन का स्वरूप देखेंगे। अगर हमारे पास इसके n रूट्स सभी भिन्न भिन्न हैं, m1 m2 mn सभी भिन्न भिन्न रूट हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e की पावर m1z प्लस c2 e की पावर m2z प्लस cn e की पावर mnz। e की पावर z को x रखेंगे, c1 x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m2 प्लस cn x की पावर mn। सेकेंड केस, अगर हमारे पास रूट्स रिपीटेड हैं, मान लीजिए दो रूट इक्वल आ रहे हैं, m1 m2 m के बराबर है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 प्लस c2z e की पावर mz प्लस c3 की पावर m3z प्लस सोन cn e की पावर mnz। z को रिप्लेस कर दें log x से, तो c1 प्लस c2 log x, x की पावर m प्लस c3 x की पावर m3 प्लस cn x की पावर mn। नेक्स्ट आता है, यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हों, इक्वेशन के अगर रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा e की पावर अल्फा जेड c1 कॉस बीटा जेड प्लस c2 साइन बीटा जेड। जेड को हम रिप्लेस कर देते हैं log x से, तो ये हो जाएगा x की पावर अल्फा c1 कॉस बीटा log x प्लस c2 साइन बीटा log x। नेक्स्ट है, यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट की पुनरावृत्ति है, तो क्या हो जाएगा, मिस अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा दो बार रूट है, तो ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा e की पावर अल्फा जेड c1 प्लस c2z कॉस ऑफ बीटा जेड प्लस c3 प्लस c4z साइन ऑफ बीटा जेड। फिर से रिप्लेस कर दें इसको, जेड को x में, तो x की पावर अल्फा c1 प्लस c2 log x कॉस बीटा log x प्लस c3 प्लस c4 log x साइन बीटा log x। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीटेड है तो हम उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस की सहायता से समझते हैं कि किस प्रकार से इनको हम हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लीजिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए ये समघाती अवकल समीकरण है एक्स स्क्वायर के साथ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड में कन्वर्ट करेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूशन लेट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड, तो डी बाई एक्स डी बाई डी एक्स हो जाएगा जो हम आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, डी बाई डी जेड के रूप में परिवर्तित होगा। तो हमें इक्वेशन कैसे रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और डी बाई डी जेड को हम कैपिटल डी ऑपरेटर ले लें तो ये हो जाएगा डी माइनस वन माइनस डी प्लस वन ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 log एक्स मीन्स 2z। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी हमारी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू 2z। इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स m माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स m इज इक्वल टू 1 रिपीटेड रूट हो गया। ठीक है, m इक्वल टू 1 दो बार रूट आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया हमारा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 z e की पावर z। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे x में, तो c1 प्लस c2 z की जगह log x रखेंगे और e की पावर z की जगह x हो जाएगा। तो c1 प्लस c2 log x ऑफ x। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखें इसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑफ 2z। ठीक है, दैट इज फंक्शन यहाँ पर पावर में है एक्सपोनेंशियल रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस डी की पावर माइनस 2 ऑफ z, दैट इज 2 टाइम्स 1 प्लस 2d प्लस हायर पावर, हमें लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि z की पावर 1 ही है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स z प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ z इज़ 1। तो x में कन्वर्ट करें 2 log x प्लस 2, तो सॉल्यूशन हो गया हमारा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 log x इंटू x प्लस 2 टाइम्स log x प्लस 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है देखिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। होमोजीनियस अवकल समीकरण है ये, समघाती रेखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, माना x इज इक्वल टू ई की पावर जेड, एक्स को हमने नए वेरिएबल ई की पावर जेड में परिवर्तित किया, डी बाई डी जेड इज इक्वल टू कैपिटल डी लिखें, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी d इंटू डी माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर z का स्क्वायर, दैट इज d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर z का स्क्वायर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस वन रिपीटेड रूट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया हमारा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2z e की पावर माइनस z, दैट इज c1 प्लस c2 z इज log x और e की पावर z मीन्स
एक्स इनवर्स दैट इज़ 1/x। ठीक, अब इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल देखें। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1/d+1 का स्क्वायर ऑफ 1/1 माइनस e की पावर z का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में फर्स्ट चैप्टर आर्टिकल लिया था, उससे हम निकालेंगे। क्योंकि देखो ये कोई भी स्पेशल फॉर्म का फंक्शन नहीं है। तो देखें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1/d+1 ऑफ 1/d+1 1/1 माइनस e की पावर z का स्क्वायर। ठीक है, 1/d+1 1/d+1 फार्मूला लगाएं, क्या हो जाएगा e की पावर माइनस z इंटीग्रल e की पावर z अपॉन 1 माइनस e की पावर z का स्क्वायर dz। ठीक है, दिस इज 1/d+1। अब इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए देखें, यहाँ पर ये e की पावर माइनस z तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, 1 माइनस e की पावर z को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो माइनस e की पावर z dz हो जाएगा हमारा dt। तो ये हो गया आपका माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, वन अपॉन d+1 ऑफ e की पावर माइनस z माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया 1/t, दैट इज 1/d+1 ऑफ e की पावर माइनस z, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/1 माइनस e की पावर z, राइट। तो ये हो गया e की पावर माइनस z अपॉन 1 माइनस e की पावर z। दोबारा से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने 1/d+1 की वजह से, तो ये फिर से हो गया हमारा e की पावर माइनस z इंटीग्रल e की पावर z e की पावर माइनस z अपॉन 1 माइनस e की पावर z dz, दैट इज e की पावर माइनस z 1/1 माइनस e की पावर z dz। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर नीचे e की पावर माइनस z से गुणा कर दें, तो e की पावर माइनस z माइनस 1 dz हो जाएगा। फिर से सब्स्टिट्यूट करें, e की पावर माइनस z माइनस 1 को कैपिटल T ले लें, तो माइनस e की पावर माइनस z dz हो जाएगा d ऑफ कैपिटल T। तो ये इंटीग्रल हमारा हो गया e की पावर माइनस z। सिर्फ इंटीग्रल वाले पार्ट में हम चेंज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, और ये हो गया माइनस d ऑफ कैपिटल T अपॉन T। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ t। सो दिस इज माइनस e की पावर माइनस z log ऑफ कैपिटल T मीन्स माइनस e की पावर माइनस z log ऑफ e की पावर माइनस z माइनस 1। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आया। अब इसको हम x में कन्वर्ट कर दें, तो माइनस 1/x log 1/x माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/x log 1 माइनस x अपॉन x, और लिख लें इसको 1/x log x अपॉन 1 माइनस x। तो सॉल्यूशन हमारा हो गया y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या था, c1 प्लस c2 log x 1/x और कॉम्प्लीमेंट्री 1/x log x अपॉन 1 माइनस x। ध्यान रखिए क्वेश्चंस को करते हुए आपका आंसर जो z में आ रहा है उस z को बाद में हमें x में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन किस में दी हुई है, x और y में। तो इसलिए लास्ट में हम उस फॉर्म में निश्चित रूप से कन्वर्ट करें, z के रूप में आंसर नहीं लिखेगा, नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, अब आप इसके क्वेश्चंस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी हम लोग डिस्कस करेंगे।